तो खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें। बिहार और बंगाल दो जगह से लाई हुई महिलाएं इस जनपद में अक्सर चर्चा का विषय बन जाती हैं। कुछ लोग कामकाज करने, मजदूरी करने बिहार और बंगाल जाते हैं, वहां पर किसी महिला को फंसा लेते हैं और फिर उन्हें यहाँ गांव में ले आते हैं। लोगों को बताते हैं कि हम शादी करके लाए हैं और यहाँ उन्हें पत्नी बना करके रखते हैं, उनसे बच्चा पैदा करते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। बिहार और बंगाल से आई हुई महिलाओं के परिजनों का कुछ पता नहीं होता है। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है कि उनके माँ बाप कौन हैं, उनके रिश्तेदार कौन हैं। अगर इन महिलाओं के साथ में कुछ हो जाता है तो इनकी जिम्मेदारी उठाने वाले इनके मायके के लोगों का कुछ पता नहीं होता है। इस तरह दूसरे राज्य से लाई गई महिलाओं के साथ कभी कभी बड़ा अपराध भी हो जाता है। उसके बाद पुलिस ये पता लगाने में मशगूल हो जाती है कि महिला कहाँ की थी, किसके साथ रह रही थी और कब उसकी शादी हुई थी। उदाहरण के तौर पर आपको अभी हाल ही की एक घटना बताते हैं तो जनपद श्रावस्ती में घटी है। ये घटना जनपद श्रावस्ती और बिहार से जुड़ी हुई है। दरअसल एक महिला की हत्या हो जाती है। उसकी लाश को एक व्यक्ति समगड़ा के सांधी नाले में ले जाकर के फेंक देता है। जब महिला की शिनाख्त होती है तो पता चलता है कि वो महिला मूल रूप से बिहार की निवासी थी और यहाँ इकौना के मदारा गाँव में रह रही थी। उससे शादी करके एक व्यक्ति मदारा ले आया, फिर वो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आई। दूसरा व्यक्ति जो इकौना के मोहम्मदपुर राजा चिरेंधापुर गांव में रहता था, उसने उस महिला की हत्या कर दी और लाश को सेमगड़ा के सांधी नाले में फेंक दिया। जब खुलासा हुआ, आरोपी पकड़ा गया, जेल गया। इस पूरे कांड में महिला एक बिहारी निकली। बहरहाल अब फिर बिहारी महिला का प्रकरण सामने आया है। श्रावस्ती जनपद में एक व्यक्ति हमारे पास आए हैं जिनका नाम पवन कुमार केवट है। ये व्यक्ति श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के नरैनापुर गांव के निवासी हैं। इनका कहना है कि इनकी पत्नी परसों लड़ाई झगड़ा करके इनका बच्चा लेकर के भाग गई है। रात भर तलाश करने के बाद ये श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना के हमारे भरिया गाँव में गए, जहाँ इनकी पत्नी मिली और उसने इनके पास आने से इनकार कर दिया। इनसे पूछताछ करने पर पता चला है कि वो महिला जिसका नाम लक्ष्मी है वो हमारे भरिया गांव में अपने पहले पति और बच्चों के पास चली गई है। अब ये मामला भी हैरान कर देने वाला है कि एक महिला के दो पति हैं। दरअसल इनके कहने के मुताबिक लक्ष्मी नाम की बिहारी महिला की पहली शादी हमारे भरिया गाँव के किसी पुत्तन तिवारी के साथ में हुई थी, जिससे लक्ष्मी के 8 बच्चे हैं। फिर किसी वजह से लक्ष्मी पुत्तन तिवारी को छोड़ करके इनके पवन कुमार के पास आ गई और 4-5 साल इनके पास रहने लगी। फिर इनसे भी एक बच्चा हुआ, यानी टोटल 9 बच्चे और 2 पति। पवन कुमार के मुताबिक लक्ष्मी इनके साथ कई सालों से रह रही थी। इन्होंने उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली है, जिसका सर्टिफिकेट भी इनके पास है, इसका कागज़ पेपर भी रखे हुए हैं। अब चूँकि इनसे लड़ाई करने के बाद महिला इनको छोड़ करके अपने पहले पति और बच्चों के पास चली गई है, तो पवन कुमार को ये डर सता रहा है कि अगर लक्ष्मी के साथ में कोई अनहोनी हो जाती है तो पवन कुमार इसके जिम्मेदार न बनाए जाए, क्योंकि इनको लगता है कि लक्ष्मी का जो पहला पति है लक्ष्मी के साथ कुछ भी कर सकता है, तो बाद में उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर ना आए। बहरहाल इस मामले में हमने इनको सलाह दिया है कि थाना पुलिस पर जाएं और इसका निपटारा करवाएं। ये औरत किसके साथ रही, किसके साथ नहीं रहे, ये पुलिस देखेगी। एक महिला के 2 पति जिसके 9 बच्चे, उसकी सुरक्षा आखिरकार कौन करेगा, जो मूल रूप से बिहार की निवासी है। अगर महिला के साथ में कोई आपराधिक घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, और वास्तव में लक्ष्मी किसको मिलनी चाहिए, पवन कुमार को या फिर उसके पहले पति को। आज की रिपोर्ट इसी प्रकरण पर आधारित है कि बिहार राज्य की इस महिला के साथ कहीं रानी यादव की तरह कोई घटना न घट जाए। आइए पवन कुमार से पूरी जानकारी लेते हैं, जो चाहते हैं कि लक्ष्मी उनके पास आ जाए और प्रेम पूर्वक उनके साथ रहे। कोर्ट मैरिज शादी जो किया उसका कागज है? हाँ, कागज। यानी कि वर्तमान में वो आपकी पत्नी है? हाँ। तो आपकी इस पत्नी से आपको बच्चे वगैरह हुए? एक लड़का हुआ। तो अभी लड़का कहाँ है? लड़का उसी पास है, उसको भी लेके गए। और उसके पहले से कितने बच्चे हैं? उसके पहले से उसके 7 लड़की थे, एक लड़का था। तो इस वक्त उसके पास कुल कितने बच्चे हैं? इससे उसके पास 9 बच्चे हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से, क्या क्या मांग करना चाहते हैं आप? उसका खुशी है, जो आने के लिए बोल रही है तो आके यहाँ पे रहे, और नहीं आने के लिए बोल रही है तो एक चक्कर बात कर ले, इसके बाद जाए। अच्छा, मतलब आप उसको रखना नहीं चाहते हैं, आपसे बात कर ले तो? हम रखना चाह रहे हैं, जो रहने बोलेंगे तो हम रखेंगे। किस चीज़ का डर आपको सता रहा है? आप 24 घंटे से तलाश कर रहे हैं, अभी आपको क्या डर लग रहा है? हमको डर लग रहा है कि रात में उसको कोई मार वार देगा तो फंस हम जाएंगे। पहले 2-3 चक्कर उसका पति मार चुका है, तब वो भाग के मेरे से शादी किए। तो ये मतलब मामला जो है 2 पतियों के बीच में फंसा हुआ है और आपकी पत्नी है। हाँ। यानी कि वो भी पति है, आप भी पति हैं। हाँ।
तो देखा दोस्तों, मामला यहाँ पर फंसा हुआ है कि एक महिला के दो पति हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति से शादी होती है और उसके बाद में महिला उसका साथ छोड़ देती है, इनके पास चली आती है। इनके पास तकरीबन 4-5 साल तक रहती है और इनसे एक बच्चा होता है। अब इनसे नाराज़ होकर के ये अपने पहले पति के पास चली गई है। तो एक औरत दोनों पतियों के बीच में फंसी हुई है और दोनों लोगों को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि अगर उसके साथ में कुछ हो जाता है तो फिर इनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो दोस्तों, मामला यहाँ पर ये है कि एक पत्नी है जिसके 2 पति हैं। इनके कहने के मुताबिक महिला बिहार की थी, जिससे पुत्तन तिवारी ने शादी की और इनसे बच्चे भी हुए हमारे भरिया गांव में। और उसके बाद में वो महिला इनके ऊपर आ गई और इनके साथ रहने को राज़ी हो गई और इन्होंने फिर बाद में कोर्ट मैरिज भी किया, जिसका कागज़ पेपर इनके पास में है, वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। और इस वक्त इनका कहना है कि भिनगा में जा कर के इन्होंने रजिस्टर्ड मैरिज किया है और महिला काफ़ी दिनों से यहाँ पर रह रही थी। कल शाम को इनके बीच में थोड़ा सा बाता कहानी हुआ है, जिसके बाद में महिला ये गाँव छोड़ करके चली गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि इनको सबसे ज़्यादा समस्या इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ में कोई घटना घट जाए, कोई हादसा हो जाए, उसके साथ में कोई कुछ गलत कर दे तो बाद में इनका नाम आए। इसीलिए मीडिया के पास पहुंचे हैं और एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र कल थाने में डलवाया जाएगा। और ये अभी हम इनसे पूछते हैं कि क्या है पूरा मामला, किस तरीके से एक औरत जो बिहार की रहने वाली, उसकी शादी पहले दूसरे व्यक्ति से होती है। यानी इस वक्त महिला जिसके घर में है वो पहला पति है और ये दूसरे पति हैं। तो महिला उनके पास रहने चली गई है इनका साथ छोड़ करके। तो इनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ में कुछ घटना वटना घट जाए, इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत स्वागत करता हूं। और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के कोना थाना क्षेत्र अंतर्गत नरैनापुर गांव में हूं और मेरे साथ में एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है पवन कुमार। और इनकी एक समस्या है दोस्तों, दरअसल इनकी जो पत्नी है, कल थोड़ा सा पारिवारिक विवाद हुआ था, जिसके बाद इनकी पत्नी इस गाँव से कहीं चली गई। ये पूरी रात अपनी पत्नी की तलाश करते रहे कि कहीं उसके साथ में कोई घटना दुर्घटना तो नहीं घट गई। तलाश करते करते ये श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के हमारे भरिया गांव में पहुंचे, जहां पर जानकारी मिली कि कोई एक पुत्तन तिवारी नाम का व्यक्ति है, उसके घर में इनकी पत्नी रह रही है। जब इनसे जानकारी की गई तो पता चला कि जो इनकी पत्नी है वो मूल रूप से बिहार की रहने वाली है और जो पुत्तन तिवारी नाम का व्यक्ति है उसने सबसे पहले उस औरत से शादी किया था, जिसका नाम लक्ष्मी बताया जा रहा है। और इनके कहने के मुताबिक उसके 7 बच्चे हैं और किसी तरीके से कुछ दिन बाद 4-5 साल पहले बाद वो औरत इनके पास चली आई और फिर इन्होंने उससे रजिस्टर्ड मैरिज कर लिया, जिसका कागज़ भी इनके पास है। यानी इन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया। अब रात को जब इनके और इनके पत्नी के बीच में, लक्ष्मी के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो औरत इस गांव से चली गई। ये हाथ पांव जोड़ते रहे लेकिन वो महिला मानी नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि पूरी रात तलाश करने के बाद में वो महिला श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के हमारे भरिया गांव में अपने पहले पति के घर पर मिली। इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि घर वापस चलिए। इनकी पत्नी ने आने से इनकार कर दिया और जो पहला पति, जिसका नाम पुत्तन तिवारी ये बता रहे हैं, उसने इनको जान से मारने की धमकी भी दी है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब इनको इस बात का डर लगने लगा है कि जब महिला उसके घर में रह रही है तो अगर महिला के साथ में कोई घटना दुर्घटना, कोई हादसा हो जाता है तो पुलिस इनको ना ढूंढे, क्योंकि इन्होंने अपने तरफ से जो करना था किया। और इनको हमने जानकारी भी दे दी है कि कल जा कर के आप चाहे कोना और चाहे श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना में एक एप्लीकेशन डाल दीजिए, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि आजकल अपराध कितना ज़्यादा हो रहा है। अभी आपने समगड़ा वाला मामला देखा, जहां मदारा गांव की रहने वाली रानी यादव, जिसको एक व्यक्ति ने उसकी हत्या करके उसकी लाश को सांधी नाले में फेंक दिया। तो इस तरीके की घटना दोबारा न घटने पाए, इसीलिए ये मीडिया के पास पहुंचे हैं और इनको हमने सलाह दिया है कि आप जाइए, चाहे श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना में, चाहे कोना थाने पर एक प्रार्थना पत्र दे दीजिए कि आपकी पत्नी इस तरीके से गायब हो गई है। तो दोस्तों, मामला यहाँ पर ये है कि एक पत्नी है जिसके 2 पति हैं। इनके कहने के मुताबिक महिला बिहार की थी, जिससे पुत्तन तिवारी ने शादी की और इनसे बच्चे भी हुए हमारे भरिया गांव में। और उसके बाद में वो महिला इनके ऊपर आ गई और इनके साथ रहने को राज़ी हो गई और इन्होंने फिर बाद में कोर्ट मैरिज भी किया, जिसका कागज़ पेपर इनके पास में है, वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। और इस वक्त इनका कहना है कि भिनगा में जा कर के इन्होंने रजिस्टर्ड मैरिज किया है और महिला काफ़ी दिनों से यहाँ पर रह रही थी। कल शाम को इनके बीच में थोड़ा सा बाता कहानी हुआ है, जिसके बाद में महिला ये गाँव छोड़ करके चली गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि इनको सबसे ज़्यादा समस्या इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ में कोई घटना घट जाए, कोई हादसा हो जाए, उसके साथ में कोई कुछ गलत कर दे तो बाद में इनका नाम आए। इसीलिए मीडिया के पास पहुंचे हैं और एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र कल थाने में डलवाया जाएगा। और ये अभी हम इनसे पूछते हैं कि क्या है पूरा मामला, किस तरीके से एक औरत जो बिहार की रहने वाली, उसकी शादी पहले दूसरे व्यक्ति से होती है। यानी इस वक्त महिला जिसके घर में है वो पहला पति है और ये दूसरे पति हैं।
तो महिला उनके पास रहने चली गई है इनका साथ छोड़ करके। तो इनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ में कुछ घटना वटना घट जाए, इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। गेहूँ साफ करी तरह आटा नहीं रहे, हाँ ये काम करते रहे तो लड़ाई झगड़ा नहीं भवा है। अपने धुआं गए हैं कहाँ? हमारे भरिया। तो हमारे भरिया में कौन, वहाँ कोई रहता है उसका? अब उनके पहले के मर्द है नहीं। पहले का है? हाँ। यहाँ कितने साल से रह रही थी? और यहाँ हो गवा 4.5 साल। 4 साल से यहाँ रह रही थी। हाँ। बच्चे बच्चे हुए उसके यहाँ? बच्चा भवा माघ में 3 साल हो ही जाए। अच्छा, ये जानकारी आपको कैसे मिली कि वो हमारे भरिया में है? हमारे भरिया में यहाँ हमारे बगल में यहाँ उनके बहन बेही है, यादव के है। ये बताओ ना, हम बच सकते हैं। हमने कोर्ट पे शादी की है। आपने कोर्ट मैरिज शादी की है? हाँ। अच्छा, ये अपनी पत्नी के बारे में बताइए। आपकी पत्नी की 2 शादी हुई है, आपके पास रह रही थी और आप कह रहे हैं कि उसके पास भी रह रही थी। पहले ये पुत्तन, अपने पत्नी का पूरा इतिहास बताइए। पहले पुत्तन के वहाँ शादी हुआ था। किससे, पुत्तन कहाँ से शादी करके लाया? पुत्तन वहाँ बिहार से शादी किए थे, तो उनके यहाँ 7 लड़की 1 लड़का था। उससे हुआ है कि वो लेकर आई? नहीं, पुत्तन से हुआ है। कितना? 7 लड़की 1 लड़का। ठीक। फिर हमारे घर पे आई है तो हमारे घर पे 1 लड़का हुआ है। लड़का हमारे हैं। फिर लड़का हुआ। हाँ। कितने सालों से आपके पास रह रही थी? हम यहाँ पे रहते, हमारे साथ में रहती लमसम में 7 साल से। 7 साल से यहाँ रह रही थी। हाँ। तो कल शाम को चली गई। हाँ। तो आप बुलाने गए तो आपके बुलाने पर नहीं आई? बुलाने पे नहीं आई। अच्छा, अभी आपको क्या डर लग रहा है कि आपकी पत्नी के साथ में क्या कुछ हो सकता है? हमको डर लग रहा है कि उसके घर गई है और रात में मार देगा तो हमने कोर्ट पे शादी की तो हम फंस जाएंगे। इसीलिए हाँ, एप्लीकेशन दिए नहीं, एप्लीकेशन जाके हम कल देंगे। मतलब इस संबंध में भी आपने थाने सूचना नहीं दी है, लेकिन नहीं आप दी। अपनी पत्नी से मिल करके आए हैं। हाँ, अपने पत्नी से मिल के आए हुए हैं। सही सही बताइए, आपकी ये जो क्या नाम है लड़की का, औरत का क्या नाम है? और कब? लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम है। ये लक्ष्मी कितने सालों से आपके इस घर में रह रही है नारायणपुर में? हमारे घर में 6 साल 7 साल से रह रही है। झगड़ा कल हुआ है? झगड़ा पूरे कल। गांव के लोगों ने उसे जाते हुए देखा है? हाँ, जाते हुए देखे हैं।